एक वक्त ऐसा था आप लोगों के जीवन में, जो मिट्टी को भी आप लोग हाथ लगाते थे तो वो सोना बनता था। लेकिन अब आपके जीवन में वो समय आ चुका है जिस समय में आप लोग मिट्टी को, राख को हाथ लगाएंगे तो सोना नहीं बल्कि हीरा बनने वाली है। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ज़िंदगी जब रुलाने पर आ जाए ना, तो व्यक्ति के जीवन में वो दौर शुरू होता है जिस दौर में न तो पैसा होता है, न पावर होता है, न सहारा होता है, न साथ कोई देता, और व्यक्ति अकेला संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वे खाली हाथ रह जाते हैं। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन काल में बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं, बहुत कुछ देखे हैं, बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन अब आपके जीवन में वो दौर शुरू हो रहा है। समझ लीजिए, जिस दौर के मालिक आप स्वयं होने वाले हैं। यदि आपके कंधों पर अनेकों जिम्मेदारियां हैं ना, तो उस जिम्मेदारी को निभाने की ताकत भी आप लोगों को मिलेगी। यदि जीवन में हजारों रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं ना, तो उस कांटे को हटाने की ताकत भी आप लोगों को मिलेगी। और जीवन में यदि गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उस गंभीर समस्याओं का सामना करने के लिए अब आप लोगों को ताकत भी मिलेगी, साहस भी मिलेगी। क्योंकि ये वो साल है ना, जो साल आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बना हुआ है। हालांकि आप लोग अपने जीवन काल में शनि और राहु दोनों से पीड़ित है, और साथ ही गुरु से भी पीड़ित थे। और कहते हैं गुरु किसी भी घर में क्यों न विराजमान हो, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर एक न एक नज़र जरूर रखते हैं। जिसके कारण चाहे शनि कितने परेशान करे, राहु कितने परेशान करे, केतु कितने परेशान करे ना, लेकिन गुरु की वही छोटी सी दृष्टि वृश्चिक राशि वालों के डूबते हुए बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को, रिश्ते को बचाने का प्रयास करते हैं, और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में अनेकों ऐसी समस्या जिसका सामना करते हुए आप लोग 2026 में प्रवेश किए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत राहत आप लोगों को 2025 में मिला था, जो 2025 मंगल महाराज का साल था। और 2025 में आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि कई ऐसे रास्ते आपके खुल चुके थे, कई ऐसे सफलता आप लोगों को मिलने वाली थी या मिल चुकी थी, लेकिन सफलता और रास्ता दोनों ही अधूरे बंद पड़े थे, जिसे पूरा खोलने के लिए आप लोग कड़ी संघर्ष में प्रयास तो कर रहे थे। लेकिन समय समय पर शनि और राहु की दृष्टि इस तरह से आप लोगों के जीवन बर्बाद कर रहे थे। जहां आप लोग सोना को भी छूते थे, हीरा को भी छूते थे ना, वो राख बन रहा था, मिट्टी बन रहा था। जिस समस्या को देख करके आप लोग भयभीत हो रहे थे। कार्यस्थल पर यदि आप कार्य कर रहे थे तो कार्य खराब हो रहा था। जिस कार्यस्थल पर कभी आप लोगों को मान सम्मान मिल रहा था, वहीं पर अपमानित झेलना पड़ रहा था। और कहते हैं शनि और राहु की वो दृष्टि होती है ना, जो शनि जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और राहु वो ग्रह होते हैं जो अचानक से जीवन बर्बाद कर देते हैं। रातों रात घर से, ईंट से लेकर कील तक उखाड़ कर ले जाने वाले ग्रह होने के साथ साथ राहु अचानक से जीवन में धन दौलत, कामयाबी, तरक्की देने वाले भी ग्रह होते हैं। और राहु का प्रभाव देखा जाए 2026 में तो आपके चौथे घर पर है। यहाँ के कार्य तो बनते हैं, लेकिन आप लोगों को जो सुकून मिलना चाहिए ना, वो सुकून नहीं दे पा रहा है राहु महाराज आप लोगों को। एक सफलता मिलती है, दूसरी सफलता के लिए आप लोग कोशिश करने लगते हैं, दूसरी सफलता मिलती है, तीसरी सफलता के लिए आप लोग प्रयास करने लगते हैं, लेकिन कोई भी सफलता पूरा नहीं होता, सबके सब अधूरे कार्य रह जाते हैं। लेकिन 2026 में आप देखेंगे कि जो भी आपके अधूरे कार्य हैं, या कोई ऐसे बाधा जो परेशान कर रहे थे, कोई ऐसे रुकावटें जो आप लोगों को परेशान कर रहे थे, कोई ऐसी समस्या जो अंदर ही अंदर आप लोगों को खोखला करती हुई जा रहे थे ना, उस सबसे छुटकारा और राहत दिलाने का कार्य करेंगे 2026 में, अगर इस महीने से। और ये वो महीना है ना, जो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही थी अभी तक, उससे छुटकारा मिलेगी। नौकरी के लिए यदि आप लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे, तो अब आप लोगों को सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में यदि नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो अब आप लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अचानक से कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। यदि निर्णय लीजिएगा तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ, और जहां पर धन लगाना पड़े तो वहां पर आप लोगों को बहुत ही सोच विचार करके साथ निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि चौथे घर पर स्वयं राहु महाराज चल रहे हैं, और चौथा घर भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, माता और भाई का घर माना जाता है। और वहीं शनि महाराज आपके पंचम घर पर। और इस समय जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केटिंग में कार्य कर रहे होंगे ना, उन्हें भी थोड़ी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, क्योंकि शनि महाराज पंचम घर पे हैं। और पंचम घर पे जब शनि महाराज होते हैं ना, तो व्यक्ति को धैर्य रखना और संयम रखना सिखाते हैं। क्योंकि कभी कभी आप लोग जल्दीबाजी में भारी भरकम नुकसान उठा लेते हैं, और बाद में पछतावे के सिवा आपके जीवन में कुछ नहीं रह जाता। और जब तक समय
आपके पास होता है तब तक आपके पास ज्ञान नहीं होता, और जब समय बीत जाते तब आप लोग सोचते हैं कि ये आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया, इस तरह के ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। राहु आपके जीवन में भूमि, मकान, जमीन तथा जायदाद को लेकर के जो उलझन में जीवन डाली हुई ना, उससे आप लोगों को तो बचाएगा, लेकिन अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन कर देंगे जिस परिवर्तन को देख करके आपकी आंखें नम हो जाएगी और सोचेंगे कि जिस परिवर्तन के लिए हम कई सदियों से, वर्षों से मेहनत, संघर्ष, प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी खाली हाथ रहना पड़ रहा था, वही कार्य हमारे अचानक से कैसे पूरे हो गए। क्योंकि ये वो साल है जिस साल में आपके कई ऐसे सपने जो टूट रहे थे वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन कई ऐसे नेटवर्किंग ग्रोथ आप लोगों का बढ़ेगा, नए लोगों से तालमेल बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, कई ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार करें, कई ऐसे बड़े क्षेत्र जिसमें आप लोगों की अभी एंट्री होनी बाकी है, कई ऐसे रास्ते जिस पर अभी इस समय आप लोगों को चलना पड़ेगा। क्योंकि पंचम घर पे शनि महाराज बिजनेस पार के घर कारक तो माने ही जाते, लेकिन आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पे स्वयं देव बृहस्पति महाराज का आगमन, यानी आपके भाग्य का उदय होने जा रहा है। और जब भाग्य का उदय होने जा रहा है तो आप लोगों को बहुत ही धैर्य और संयम के साथ धर्म और कर्म से जुड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सत्य है कि आप लोग अपने जीवन में जब मिट्टी को भी हाथ लगाते थे तो सोना बनता था, लेकिन अब आप लोग अपने जीवन में जिस वस्तु को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। जिस चीज़ में आप लोग सबसे माहिर थे उसी चीज़ को, उसी कार्य को आप लोग नहीं कर पा रहे थे, उस कार्य में अब आप लोगों को अचानक से सफलता मिलेगी। अचानक से आपके रुके कार्य पूरे होंगे, अचानक से धन का आगमन होगा, अचानक से सुख संपत्ति साधन के कई ऐसे संकेत मिलेंगे। लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ कोई भी निर्णय लीजिएगा। भाई के साथ, माता के साथ यदि कोई उलझन चल रही है तो आप लोगों को बहुत ही संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चौथे घर पर राहु महाराज यदि भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद अचानक से दे भी देते हैं, रास्ता भी बना देते हैं, तो अचानक से वो भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद से वंचित भी कर देते हैं। राहु का दिया हुआ धन दौलत ना, जिस तरह से मेहमान हमारे घर आते हैं और मेहमान के देख रेख में हम उलझ जाते हैं ना, उसी प्रकार से राहु महाराज का दिया हुआ धन होता है। जो जिस प्रकार से हमारे जीवन में धन आता है तो हम सोचते हैं कि यही हमारी असली धन है, अब हमें संघर्ष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस धन में उलझ जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि पूरे के पूरे धन समाप्त हो जाता है, फिर हमें अकेलापन सा महसूस होने लगता है। इसीलिए मेहनत पर और कर्म पर ध्यान दीजिएगा, विश्वास रखिएगा, छल कपट लालच भ्रम अहंकार से बचिएगा, आक्रोश से बचिएगा, साथ ही मन भावना विचार इन तीनों चीज़ पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। क्योंकि आपके 9th हाउस के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन भावना विचार पर नियंत्रण रख लेते हैं ना, उस व्यक्ति से धनवान, साहसी और निडर व्यक्ति कोई नहीं होता, और व्यक्ति राज सिंहासन प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में सिंहासन प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, धनवान बनने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन समय जब आप लोग का साथ छोड़ देते हैं ना, तब आप लोग को हार माननी पड़ती है। लेकिन अब आप लोग को हार मानने की जरूरत नहीं, भले ही आप लोग अपने जीवन में कितने पीछे क्यों ना आ गए हैं, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सफलता जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी, और ज़रूर आप लोग धनवान बनेंगे, जरूर फिर से जो कार्य में हाथ लगाएंगे उस कार्य में आप लोगों को सफलता मिलेगी।